एक गांव में दो भाई रहा करते थे, हैदर और अब्दुल्ला। हैदर बड़ा भाई था जो बहुत ज़हीन और समझदार था, जबकि अब्दुल्ला उसका छोटा भाई भी बहुत मेहनती और जफाकश था। एक दिन हैदर ने अब्दुल्ला को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि जब तुम अकेले थे, तुम्हारी शादी न हुई थी, तो हमने तुम्हारा मुकम्मल ख्याल रखा। क्या हमने कभी तुम्हारे खाने पीने में, तुम्हारे दीगर हकूक़ में कोई कमी की? छोटे भाई ने जवाब दिया कि भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमेशा मेरा अपने वालिद की तरह ख्याल रखा और भाभी ने हमेशा मुझे अपना देवर नहीं बल्कि छोटा भाई समझा। आपने बहुत खलूस से मेरी खिदमत की, अपनी जिम्मेदारी को बहुत एहसन तरीके से निभाया। बड़े भाई ने कहा कि अब जब कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है, तो तुम्हारे खाने पीने का कोई मसला नहीं रहा। इसलिए इस बार जब गंदम की फसल तैयार हो जाए, तो तुम अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाना। छोटे भाई ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं वही कह रहा हूँ जो मुनासिब है। अब तुम ज़िद मत करो और ना ही इस मामले में बहस करो। समझ लो कि ये मेरा फ़ैसला है जो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हैदर ने कहा, लगता है सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है आपने, इसीलिए तो आपने मेरी बात सुने बगैर दो टोक फैसला सुना दिया। अब्दुल्ला कुछ कहने के लिए सोच ही रहा था कि हैदर ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब्दुल्ला को अपने भाई की बात मजबूरन मानना ही पड़ी, क्योंकि उसके बड़े भाई का हुक्म था। पूरा इलाका उसके भाई की बात मानता था, तो वो कैसे न मानता। हैदर ने छोटे भाई को आधा घर भी बांट दिया। फसल तो पकने पर ही बांटी जाना थी। इसके अलावा जो कुछ भी था उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया। हैदर ने पूरी कोशिश की कि इसके छोटे भाई के साथ ज्यादती ना हो। अब वो दोनों फसल तैयार होने का इंतज़ार करने लगे। हैदर और अब्दुल्ला को बाप की तरफ से बहुत ज़मीन मिली थी। हैदर बड़ा भाई था, उसकी अक्लमंदी की हर कोई तारीफ़ करता था। वो जिस गांव में रहते थे, न सिर्फ वो गांव बल्कि इर्द गिर्द के देहातों में भी जब कोई बड़ा मसला दरपेश होता तो उसे ही बुलाया जाता। हैदर उनके मसाइल हल करने में उनकी मदद करता था, इसलिए हर आदमी उनकी इज़्ज़त करता था। अब्दुल्ला नौजवान और सेहतमंद था। वो अपनी ज़मीनें खुद काश्त करता था, खूब मेहनत करता, फसलें भी खूब होती। इनकी गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। दोनों भाई अपने काम को दयानतदारी से सरअंजाम दे रहे थे। पूरा ख़ानदान बड़ी मोहब्बत से मिलजुल कर रह रहा था। बड़े भाई की औलाद भी थी, उसके बावजूद कोई मसला पेश न आता था। कुछ अरसे बाद अब्दुल्ला की शादी कर दी गई। उसकी बीवी ज़्यादा अक्लमंद न थी। कुछ लोगों की बातों में आकर वो अक्सर अपने शोहर से कहती रहती, सारी मेहनत आप करते हैं, जब सिला मिलता है तो उसमें आपके बड़े भाई, उनकी बीवी और बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। ये क्या बात हुई कि मेहनत कोई करे और ऐश कोई दूसरा। अब्दुल्ला उसे समझाता, तुम तो पागल हो, मेरा भाई तो गांव का चौधरी है, वो कैसे खेतों में मेहनत कर सकता है? फिर भी उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। उसकी बीवी यही जवाब देती, जितना रिस्क अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में लिख दिया वो हमें मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। अब्दुल्ला अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता, मगर उसकी बीवी की अकल में ये बात ना आती। उसे जब भी मौका मिलता वो बात ज़रूर कर जाती। होते होते ये बात बड़े भाई के कानों में भी पहुंच गई। उसने सोचा कि इससे पहले के हालात ज़्यादा ख़राब हों, मुझे चाहिए कि मैं अपने छोटे भाई को उसका हिस्सा देकर अलग कर दूं। यूँ एक दिन हैदर ने अब्दुल्ला से बात करके उसे अलग कर दिया। अब्दुल्ला की बीवी तो यही चाहती थी, उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। फसल तैयार हो गई तो उसे काटकर एक बड़ा खलियान बना दिया गया। थ्रेशर मशीनें लगी और फिर उन्होंने गंदम आपस में बांट ली। हैदर ने अब्दुल्ला से कहा, मैं चाहता हूं कि गंदम रात की तारीकी में उठाई जाए, ताकि हमारे अलग होने का किसी को भी इल्म ना हो। ये ना हो कि लोग कहें कि दूसरों के झगड़े निपटाने वाले का घर खुद फूट का शिकार है। अब्दुल्ला ने कहा, भाई मैं भी यही चाहता हूँ। खेत गांव से कुछ फासले पर थे, इसलिए हैदर ने अब्दुल्ला से कहा, ऐसा करते हैं कि बारी बारी हम में से एक गंदम घर ले जाए, दूसरा यहाँ पहरा दे, लिहाजा तुम गंदम ले जाओ।
अब्दुल्ला ने गंदम की बोरी उठाई और घर गिरा ली। जब वो नज़रों से ओझल हुआ तो हैदर दिल में सोचने लगा, मेरा छोटा भाई एक अरसे से मेरी खिदमत कर रहा है, ये फसल भी उसकी मेहनत की वजह से इतनी अच्छी हुई है। मेरी तो इस पूरे इलाके में इज्जत है। अगर मेरा अनाज कम पड़ गया तो मैं किसी से भी मांग लूँगा, वो मुझे इनकार नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरे छोटे भाई पर ऐसा कोई मुश्किल वक्त आ पड़ा तो वो बेचारा क्या करेगा? उसे तो सौदेबाजी का कुछ पता नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने हिस्से में से कुछ अनाज उसके हिस्से में मिला देता हूँ ताकि उसे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये सोचकर उसने अपने हिस्से में से कुछ अनाज अपने भाई के अनाज में मिला दिया। इतने में अब्दुल्ला वापस आ गया। हैदर ने कहा, अब तुम यहाँ बैठो, मैं अपना हिस्सा घर पहुँचाऊँ। हैदर ने बोरी उठाई और घर को चल पड़ा। उसके जाने के बाद अब्दुल्ला सोचने लगा, मेरा बड़ा भाई इलाके भर का चौधरी है, फिर इसके बच्चे भी हैं। अगर किसी वक्त उसका अनाज कम पड़ गया तो उसे किसी से मांगना पड़ेगा। यूं मेरे बड़े भाई की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद ही कुछ न कुछ कर लूँगा। क्यों न मैं अपने हिस्से के अनाज में से कुछ अनाज अपने बड़े भाई के हिस्से में मिला दूँ। उसने अपनी इस सोच पर अमल करने में कोई ताख़ीर न की। हैदर वापस आया तो अब्दुल्ला ने बोरी उठाई और चल दिया। हैदर ने फिर अपने अनाज में से कुछ अनाज अपने छोटे भाई के हिस्से में मिला दिया। अब्दुल्ला वापस आया तो उसने भी हैदर के जाने के बाद यही काम किया। सारी रात गुजर गई, इनके गोदाम भर गए, मगर अनाज की ढेरियां खलियान में इतनी ही रहीं। उनमें ज़रा सी भी कमी बेशी ना हुई थी। हालांकि हर बार वो अपने हिस्से के अनाज में से दूसरे के हिस्से में अनाज मिलाते रहे थे। वो सारी रात अनाज ढोते ढोते थक चुके थे, लेकिन अनाज था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह हुई तो वो दोनों कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ से गांव के एक बुजुर्ग गुजरे। दोनों भाइयों को थका देखकर पूछा, खैर तो है, अनाज नहीं ढो रहे हो? दोनों भाइयों ने जवाब दिया, हम तो सारी रात अनाज ढोते रहे, मगर अनाज है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अनाज अभी भी उतना ही है जितना ढोने से पहले था। दोनों भाइयों ने जवाब दिया तो बुजुर्ग उनका जवाब सुनकर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम लोग ऐसा करो कि जिस तरह रात को अनाज ढोते रहे हो, इसी तरह अब भी मेरे सामने ढोना शुरू कर दो। दोनों भाइयों ने इसी तरह अनाज ढोना शुरू कर दिया और साथ साथ दोनों भाई एक दूसरे के अनाज में अपने हिस्से से कुछ अनाज मिलाते रहे। बुजुर्ग ने ये सारी सूरत हाल देखकर पूछा, तुम दोनों अपना कुछ हिस्सा हर बार एक दूसरे की ढेरी में क्यों मिलाते हो? दोनों भाइयों ने कदरे हैरत से अपनी अपनी सोच से बुजुर्ग को आगाह किया तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इसी अच्छे काम की वजह से तुम्हारे अनाज में इतनी बरकत डाल दी है कि अगर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी ये अनाज ढोते रहो तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दोनों भाइयों को जब एक दूसरे के ख्यालात का इल्म हुआ तो वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उन्होंने अलग ना होने का फ़ैसला किया। जब अब्दुल्ला की बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुई है। उसने अपने मियाँ, देवर और उसकी बीवी से माफ़ी मांगी। यूँ दोनों भाइयों ने पहले की तरह अपने अपने काम संभाल लिए। उसके बाद उनके दरमियान कोई मसला ना हुआ।